हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS कर आप सभी को ऐड कर दें। तो गाइस, ये है आज का क्वेश्चन। आज यही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्त को भी सिर्फ हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताएंगे गाइस और सब्जेक्टिव बताएंगे। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो गाइस, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते गाइस। हिंदी का आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मार्कशीट में 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो गाइस, अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गाइस, एक का राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्या करा है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो गाइस, 2 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी नंबर जे कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मलाजे का मूल्य क्या नाम था? नाम क्या था? तो गाइस, 3 का राइट आंसर जो होगा आपसे 3 का राइट आंसर ए नंबर हो गया, भरत जी शिवा श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? तो गाइस, 4 का जो राइट आंसर होगा 4 का करेक्ट आपके सामने डी नंबर क्या हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो गाइस, 5 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 5 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 5 का जो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, चरित प्रधान हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? तो गाइस, 6 का जो राइट आंसर होगा 6 का करेक्ट आंसर आपके सामने डी नंबर क्या है, मोहन राकेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने जो होगा डी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? तो गाइस, 7 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे, मनकुंदी देवी एवं छोटन लाल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अगर भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? गाइस, 8 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर कितना हो जाएंगे, 28 सितंबर 1907 को हुआ था इसका जन्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गाइस, 9 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या है, बी नंबर है, गंडक नदी को बना के लिखा गया। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, क्वेश्चन नंबर 10 करा है, धागर शब्द का अर्थ है औराव भाषा में क्या है? तो गाइस, 10 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, सी नंबर, भाड़े का मजदूर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 करा है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो गाइस, 11 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 12 का है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो गाइस, 12 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्रभावती देवी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो गाइस, 13 का जो राइट आंसर होगा आपको 13 का करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरदास ने लिखी। इसका राइट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन में 14 कह रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो गाइस, 14 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या ब्रज भाषा हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, 17 साल दशक के रचनाकार कौन है? तो गाइस, 15 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने भूषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो गाइस, 16 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी। इसका राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गाइस, 17 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर हो गया, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो गाइस, 18 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 18 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो गाइस, 19 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 19 का राइट आंसर सी नंबर है। क्या हो जाएंगे, राज रुद्र शाह ने दी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, अधिनायक कैसी कविता है? तो गाइस, 20 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले आप सभी को बता दूं गाइस, अगर मेरे चैनल में नीचे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर SMS कर आपको ऐड कर देते हैं। आज का ही क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो गाइस 21 का राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर है, क्या है, कलीराम हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो गाइस 22 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 22 का राइट आंसर सी नंबर है, क्या जाएंगे, दूसरे बुद्ध में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो गाइस 23 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 23 का राइट आंसर सी नंबर है, क्या, आलोचना हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो गाइस 24 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर है, किसको कहा जाता है, सूर्यदास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर सूर्यदास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गाइस 25 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर जगानंद महादेव मुक्त बोध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है? तो गाइस 26 का राइट आंसर आपके सामने जो बी नंबर है, क्या, इति जो आदि हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो आपके सामने बी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, गायक शब्द का संधि विच्छेद है? तो गाइस 27 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 27 का राइट आंसर बी नंबर क्या है, गौजर अक हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है? तो गाइस 28 का राइट आंसर आपके सामने 28 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, परम जो अर्थ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस ए नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका आसान आंसर क्या हो जाएगा, विद्याजोर अर्थी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, विद्याजोर अर्थी। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है दुगर्म शब्द का विलोम होगा? तो गाइस 30 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 30 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने बी नंबर सुगम हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अनुकूल शब्द का विलोम होगा? तो गाइस 31 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, ए नंबर का प्रतिकूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपने ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आरोही शब्द का विलोम होगा? आरोही का उल्टा क्या हो जाएगा गाइस आपके सामने? तो गाइस 32 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 32 का राइट आंसर ए नंबर है, क्या हो जाएंगे, अवरोही हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है विराग शब्द का विलोम होगा? तो विराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, अनुराग हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? तो गाइस 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने क्या है, 34 का राइट आंसर जो होगा सी नंबर का प्रिय होना। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है? तो गाइस 35 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, सी नंबर, अधिक खाने वाले को कम खुराक। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कान काटना मुहावरे का अर्थ है? तो गाइस 36 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसका चतुर होना। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर होगा, चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? तो गाइस 37 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने क्या है, 37 का राइट आंसर बी नंबर का प्रसन्नता व्यक्त करना। इसका राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है नगर शब्द का विशेषण होगा? तो नगर का उल्टा क्या हो जाएगा, विशेषण बोल रहा है सॉरी। 38 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपके बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या अगर रंग शब्द का विशेषण होगा? तो गाइस 39 का जो राइट आंसर होगा 39 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, 39 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर रंगीन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने सी रंगीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का पत्थर शब्द का विशेषण होगा? तो गाइस 40 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पथरीला हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भारत शब्द का विशेषण होगा? भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो गाइस 41 का राइट आंसर आपके सामने जो ए नंबर होगा भारतीय हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है जीव जंतु शब्द कौन समास है? तो गाइस 42 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 42 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी नंबर का बहुवीर्य समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है नीलांबर शब्द कौन समास है? तो गाइस 43 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो ए नंबर जो कर्मधारी समास है। इसका आंसर आपके सामने ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा भरपेट शब्द कौन समास है? तो गाइस 44 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो बी नंबर है क्या अभिभावक समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा है चीरी मार शब्द कौन समास है? तो गाइस 45 का जो राइट है 45 का करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर का तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सभा शब्द कौन लिंग है? सभा शब्द कौन लिंग है? तो गाइस
46 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने, 46 का राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे, सभा हो रही है, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? जल शब्द कौन लिंग है? जल शब्द कौन लिंग है? तो गाइस 47 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, पुल्लिंग है जल, इसका राइट आंसर आपके सामने ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है? दल शब्द कौन लिंग है? दल, तो गाइस दल शब्द कौन लिंग है? तो 48 का राइट आंसर आपके सामने ए नंबर होगा, पुल्लिंग है, इसका राइट आंसर आपके सामने क्या है? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है? रुमाल शब्द कौन लिंग है? तो गाइस 49 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने, 49 का राइट आंसर बी नंबर है, पुल्लिंग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो गाइस 50 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या है? बी नंबर का उप हो जाएंगे। तो गाइस अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और क्वेश्चन यहीं से आएगा आज का, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा गाइज। तो 50 ऑब्जेक्टिव बता देगा, आप सभी को सब्जेक्टिव भी बता दें, सब्जेक्टिव भी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस यहाँ देखिए सब्जेक्टिव में क्या कर रहा है, विषयनिष्ठ प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, किसी एक पर लिखना है। कोरोना महामारी, जनसंख्या विस्फोटक, 3 नंबर क्या? प्रदूषण की समस्या, 4 क्या है? संचार क्रांति, इंटरनेट और छात्र, नारी शिक्षा। तो गाइस यहाँ जो है आप सभी को किसी एक पर निबंध, एक पर लिखने पर आप सभी को 8 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कह निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करे। तो गाइस यहाँ जो है आपको 2 क्वेश्चन बनाना क्या है? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। खो क्या कर रहा है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसके बाद क्या कर रहा है? गौ नंबर, पूरब पश्चिम से आते हैं। तो गाइस ये जो है आप सभी को 4 दिया है, 4 में से 2 बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें महाविद्यालय में कोरोना रोकथाम शिविर लगाने के लिए निवेदन किया गया। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है। तो आपको जो पहला हेडिंग लिखना क्या है? तो आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आपका जो स्कूल है स्कूल का नाम दे देना है। उसके बाद आपको लिखना है छुट्टी किसमें मांग रहा है? कोरोना के, उसके बारे में लिख देना है आप सभी को, ठीक है। अथवा में भी दिया है अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को शिकायती पत्र लिखे, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे, एक प्रश्न पे 2 नंबर है। तो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है? नूतन विश्व का निर्माण कैसे होता है? दूसरा क्या करा? शिक्षा का अर्थ क्या है? 3 क्या करा? लोहा क्या है? चौथा क्या करा? बंदी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? 5 क्या करा? चौर और मन किसे कहते हैं? छठा क्या करा? जीवन क्या है? 7वां क्या करा? भगत सिंह कौन थे? 8वां क्या करा? हिंदी की श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है? 9वां क्या करा? फिरंगी मैम के बाग में क्या था? 10 क्या? कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या करा गया? निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे, एक प्रश्न पे आप सभी को 5 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या करा? रोज कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा क्या? बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। मालती की चरित्र चित्रण करें। चौथा क्या करा? उषा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। उसके बाद 5 क्या करा? कवित्री स्वयं को असहाय एवं विशेष में क्यों कहते हैं? तो गाइज आपको इसके बारे में लिखना है, कितना? 3 ही क्वेश्चन लिखना है। तो गाइज ये जो है ये किताब से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छा से तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो गाइज यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। एक है तो इस पर संक्षेपण करना है, इसके बारे में पढ़ करके इसको पूरा, ठीक है गाइज। इसको पढ़ करके क्या कह रहा है थोड़ा पढ़ देते हैं हम। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पुरता कवि की शोभा है। उसका आकर्षण सुबुद्ध व्यक्ता अपार जनसमूह का मन मोह तोड़ लेता है। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम को केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात को राई पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं वह, और जहाँ सुनने वाले धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं, वही अपना और दूसरे का समय
आकरण नष्ट करते हैं। वाणी की अनुशासन, वाणी की समायन और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल रहती है और मरने के पश्चात लोगों की स्मृतियों में हमें अमर बनाए रखती है। कम बोले सार्थक की हित कर बोले। ठीक है गाइस, इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा को भी वही पढ़ के उसी तरह बनाना है, दोनों में से दूसरा भी पढ़ लेते हैं। महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों की पारपार्श्विक मिलने के अवसर में बहुत हो गए, मगर इन मिलने में हार्दिकता नहीं होती है। मानवीय संबंधों की घनिष्ठता नहीं आ पाती है। दफ्तरों, बसों और रेलों, सभाओं, कल कारखानों आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्य के लिए मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता, सहानुभूति के भाव थे वह लापता हो जाते हैं, जा रहे हैं। देशों की पारपार्श्विक पारंपरिक दूरी घट जाती है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो गाइस आपको जो है, तो आपको जो यहाँ है, तो आप सभी को यहाँ पे गाइस बता दिए, क्वेश्चन यहीं से आता है गाइस। तो आपको दोनों में से बनाना, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेप लिखना है। तो गाइस क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS कर आप सभी को ऐड कर दिया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।